बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और बोल के देखने और पूरी दुनिया को ईद मुबारक। बाबर साहब, बोल जिस तरीके से खड़ा है और बोल के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आज ईद पर ज़रा कमेंट करें, फिर आगे सियासी। बोल ने तो बोल के दिखा दिया और शुएब शेख जिस तरह डटे हुए हैं, और ख़ास तौर पे ईद का हमारे लिए तो खुशी का मौका है, लेकिन जो बिज़नेस हेड हैं और वो जिस कम्युनिटी से हैं उनके लिए खुशी का मौका नहीं है, इसलिए कि दूसरा हफ्ता है और उनका जो हेड है, बिज़नेस हेड है, उसको गायब किया हुआ है। ये सरज़मीन बेआइन पहले दिन से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नोबडी कैन बी ट्रीटेड अदर दैन द लॉ। नंबर 1 4 में आता है और 9 में आता है कि हर आदमी को हक है अपने आप को डिफेंड करने का, और 10 में आता है कि वकील करने का भी हक है। ये सारे हुकूक मुअत्तल हो गए हैं अमली तौर पर पाकिस्तान में। बदकिस्मती की बात यह सियासी सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? ईद के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस पर आपको इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। जिनका ये ख्याल है कि वो कोई चालाकी करके और वो कहेंगे जो गैर नुमाइंदा असम्बली है जिसके अंदर अपोजिशन कोई नहीं है और जो एरिया ऑफ लेजिस्लेशन है वो लेजिस्लेशन के लिए खाली नहीं है, ऑक्यूपाइड एरिया में वो लेजिस्लेशन करेंगे और एक इदारा वो चुन लेंगे पूरा। मिसाल के तौर पे अगर तो ये कहते हैं कि ओगरा के हम रूल्स बनाएंगे, पेमरा के हम रूल्स बनाएंगे, आर्मी एक्ट के रूल्स हम बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स बनाएंगे, तो तब समझ आती। लेकिन उसके लिए भी टाइम था, वो टाइम गुजर गया है। जब रूल्स एक दफ़ा बन जाएँ तो जिस अथॉरिटी को पावर डेलीगेट हो जाती है वो अथॉरिटी रूल्स अमेंड कर सकती है, विच इन दिस केस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो ये कर रहे हैं, झक मार रहे हैं और एक बेशर्मी का मुजाहरा है। अपना एक इदारा है, उसको दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें टेडी पैसा भी ना दो, इसलिए कि हम तो जो आर्बिटर है, आर्बिट्रेशन अगर कोई झगड़ा मेरा और IMF का हो जाता है, पाकिस्तान का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो जाता है हमारे साथ, तो कहाँ जाएंगे वो सारे लोग? उनको तासुर दिया गया कि हमारे पास ना कोई अदालत है, ना कोई वकालत है, ना आइन है, ना कानून है, ये सरजमीन बेआइन है। इसीलिए तो ये सारे मसाइल हैं। ये लड़ना चाह रहे हैं अदालत के साथ? लड़ता वो है जो इस बात पे राज़ी हो कि वो शहीद हो जाए और उसका मज़ार बने, लेकिन ये मफरूर हैं सारे। इन मफरूरों को कभी मज़ार देखे हैं आपने? ये तो सारे भगोड़े हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी फिर ठहर गई। नवाज़ शरीफ अपनी हुकूमत में भी वापस नहीं आ रहे, सऊदी अरब से दोबारा लंदन चले गए। इसके प्लेटलेट्स और वो जो झूठ बोलने वाली माई है उससे आप पूछे ना कि वो प्लेटलेट्स जिनके ज़रिए से वो मर जाता है। जद्दा जाना वो ज़्यादा मुश्किल ट्रेन है, पाकिस्तान आना एक आसान रास्ता है। तो वो सारा कुछ कर सकता है लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकता, इसलिए कि वो सज़ा याफ्ता है और सज़ा याफ्ता का ठिकाना सीधा सीधा जेल है। मैं ये मुसलसल कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ जब भी आएगा हुकूमत उसके भाई की, तो वो तो चंद रोज़ा हुकूमत है, गैर नुमाइंदा हुकूमत है। जब गवर्नमेंट जो भी आएगी तो उसको मुकदमात फेस करने पड़ेंगे और जो मुकदमात इन्होंने ख़त्म करवाएं फर्जी तरीके से वो भी सारे के सारे चलेंगे। अता बंदियाल साहब आइन की हिफाजत कर पाएंगे? जो और मोअज़्ज़िज़ जजेस उनके साथ खड़े हैं, आप क्या समझते हैं आइंदा जो आने वाला हफ्ता है, जो आइंदा आने वाले दिन हैं, वो कितने अहम है सियासी एतबार से? सियासी एतबार से डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान ने अपना रास्ता चुन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी रास्ता चुन लिया अपना, और जो मौक़िफ़ उस पर कोई सियासी नहीं हो सकता, वो जजमेंट है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और फॉलो करने के अलावा इस गवर्नमेंट के पास और बाकी सारे इदारे अगर कोई उस चालाकी में शामिल होता है तो वो भी अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। कोई रास्ता नहीं है। उसका रास्ता 2 रास्ते खुलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद। एक है 188 का कि कोई चला जाए और जाके कहे, अभी देखे ना जिस तरह की एक कोई गुमनाम टाइप का बंदा लेके बाद में नाम, बाद में सारा कुछ किया गया, तो उस पिटीशन का क्या हशर हुआ है? बाकी अगर कोई लिटिगेशन जाती है उसका भी वही हशर होगा। और ये जो कल उन्होंने लेजिस्लेशन किया ये गैर आइनी है और लिस्ट पेंडेंस का उसूल लगता है। वो मुकदमा उसके ऊपर पहले से कहा गया है कि ये नहीं हो सकती। और ये नवाबजादा नसरुल्लाह केस से लेके जो हमने पीका की ऑर्डिनेंस की, आपको याद है, एक करके हमने अमेंडमेंट की थी, वो अदालतें मुस्तरद कर चुकी हैं, इसलिए ये मुस्तरद हो जाएगी। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कब होंगे, क्या नज़र आ रहा है आपको? इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो इलेक्शन है उनके बारे में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दी थी सबके सामने, इसको कहते हैं ODR, अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एक होती है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये ODR उन्होंने करने की अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन 3-4 दिन की बात है। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आखिरी दिन भी उन्होंने कहा कि वो कायम है। वो तो कायम है, वो
तुम मानो ना मानो, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या आइन के और निज़ाम के मुकाबले में जो जस्टिस का सिस्टम है उसकी मैं बात सर लास्टली ईद पर कौम को कोई मैसेज सर? ईद पे ये कोई इज्तिमाई खुशी नमाज की हद तक तो है, लेकिन बाकी जो खुशियाँ वो बांटने से होती हैं। इसलिए मैं सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज दिन को और कल और फिर रात तक आपके पास टाइम है, उनको ढूंढिए जो ईद नहीं मना सके, और उन तक अगर आप पहुँच गए तो समझिए कि रमज़ान का असल मकसद जो इंसान दोस्ती है वो हासिल हो गया। सर थैंक यू वेरी मच। कितनी बार लो